वेलकम गाइस, एक नए वीडियो में एक नया अपडेट लेके आया हूँ मैं आपके लिए फ्रॉम एक्सेंचर फॉर द जॉब रोल ऑफ सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विस एसोसिएट। बात करें इसके सीटीसी के बारे में तो 3.4 LPA रहने वाला है इसका सीटीसी। और कौन से ब्रांचेस, कौन से ग्रेजुएट्स इसको एलिजिबल है तो BSc, BCA, BBA, BA, BCom, इसके अलावा भी और भी सारे ग्रेजुएट्स हैं। उनका लिस्ट आगे आपको मैं दिखाता हूँ। तो वो सारे एलिजिबल हैं इस जॉब रोल के लिए। तो फटाफट इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं जहाँ से हम इस जॉब रोल के लिए अप्लाई करने वाले हैं। तो ये एक्सेंचर का ऑफिशियल पेज है फॉर सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विस एसोसिएट। एक्सपीरियंस की बात करें तो 0 to 11 मंथ्स, मतलब फ्रेशर्स आराम से इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पे फटाफट क्लिक करो और इस पेज पे आओ, ठीक है। सैलरी की बात करें तो CTC यहाँ पर 3.41 मतलब 3.4 रहने वाला है। जॉब टाइप है फुल टाइम। लोकेशंस यहाँ पर बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, पुणे, गुड़गांव, कोलकाता, कोयम्बटूर, जयपुर, इंदौर, इनमें से कोई भी हो सकता है आपका लोकेशन, या फिर वो आपको प्रेफरेंस देंगे। तो यहाँ पर जब आप इसको अप्लाई करने वाले होंगे तो ये जॉब डिस्क्रिप्शन, अबाउट एक्सेंचर, ये सब थोड़ा बहुत पढ़ लो, जिसको आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है और क्या कंपनी का रिक्वायरमेंट है, और आपको उसके हिसाब से थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा कि बेसिकली आपको कौन से चीज़ों पे, कौन से इस पे फोकस करना है। बात करते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ पे देखो, वहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि BSc, BA, BCom एंड ऑल, बट यहाँ पे और भी बहुत सारे मेंशंस हैं यहाँ पर ग्रेजुएट्स। तो BSc, BCA, BBA, BA, BCom, VWOC, MS, BBS और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। तो अगर आपका यहाँ पर फील्ड मेंशन है, आपका स्ट्रीम मेंशन है, तो डेफिनेटली यू आर एलिजिबल फॉर दिस जॉब रोल। तो यहाँ पर एक बार चेकआउट कर दो कि आपका स्ट्रीम यहाँ पर मेंशन है कि नहीं। और याद रहे कि 2022 के पास आउट वाले ही एलिजिबल है इसको अप्लाई करने के लिए। 2022 पास आउट हो तो ही यहाँ पर अप्लाई करना, ठीक है। और ये BE, BTech, ME, MTech, MCA, ये MBA वालों के लिए नहीं है। ये इंजीनियरिंग टेक्निकल बैकग्राउंड वाले लोगों के लिए नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ BSc, BBA, ये सारे ब्रांचेस के लिए है। तो ये बात का ख्याल रखना। आपको कोई भी एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए। अगर आपका पुराना कोई बैकलॉग था, आपने उसको क्लियर कर दिया है, देन इट्स फाइन, आप अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा नहीं कर सकते हो अगर आपका कोई एक्टिव बैकलॉग है। तो आपको सिंपली ऊपर आकर यहाँ पर अप्लाई नाउ करना है। अप्लाई नाउ करने के बाद आपको जो बेसिक डिटेल्स पूछा जाएगा वो भर देना है। मैं हमेशा कहता हूँ कि रेज्यूमे ना एक ही पेज का रखो, शॉर्ट एंड स्वीट रखो। आपके जो भी सर्टिफिकेशंस है, इंटर्नशिप्स है, उसको अच्छे से प्रॉपर हाईलाइट करो एंड एक सिंपल रखो। यहाँ पर लास्ट डेट टू अप्लाई इन लोगों ने मेंशन नहीं किया है, बट मैं कहूँगा कि अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हो, 5 मिनट नहीं लगेंगे, फटाफट इस प्रोसेस को कंप्लीट। अब आपने अप्लाई तो कर दिया, अब आगे का प्रोसीजर क्या होगा वो देखते हैं। तो आपको उनकी तरफ से एक ईमेल इनविटेशन आएगा फॉर मॉक असेसमेंट। मॉक असेसमेंट बेसिकली एक 10 मिनट का मॉक प्रैक्टिस टेस्ट रहेगा, ये चेक करने के लिए आपके लोकेलिटी में जहाँ से आप रिमोटली ये एग्ज़ाम देने वाले हो वो स्टेबल इंटरनेट वहाँ पे प्रोवाइड है कि नहीं, वहाँ पे आपका सिस्टम कैपेबल है कि नहीं। बात करें यहाँ पर जो मेन असेसमेंट होगा आपका, वो सिर्फ और सिर्फ कॉग्निटिव असेसमेंट रहेगा, ठीक है, जहाँ पर आपको 50 मिनट मिलेंगे टू कंप्लीट दिस असेसमेंट। कॉग्निटिव असेसमेंट में आपका सिंपल इंग्लिश एबिलिटी चेक किया जाएगा, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, ठीक है। और जो कॉग्निटिव असेसमेंट का रिजल्ट है वो आपको फटाफट आ जाएगा। 5-10 मिनट, आपका जैसे ही टेस्ट ख़त्म होगा उसके 5-10 मिनट बाद ही आपका ये कॉग्निटिव असेसमेंट का रिजल्ट आ जाएगा। आपको 2-3 दिन वेट करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ का ऐसा ही होता है, आपको टेस्ट के रिजल्ट्स 2-3 दिन बाद आते हैं, फिर आप फर्दर प्रोसीजर को फॉरवर्ड होते हो। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, आपको सिंपली 5-10 मिनट में ही इनका आ जाएगा। फिर इनका टेक्निकल असेसमेंट रहेगा, जो कि यहाँ पर इन लोगों ने बताया कि ऑप्शनल, जो कि एलिमिनेशन राउंड नहीं होगा। मतलब अगर आप कॉग्निटिव असेसमेंट में, इसे जो पहला वाला असेसमेंट 1 है, कॉग्निटिव असेसमेंट में अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करते हो तो आप वहीं से एलिमिनेट हो सकते हो। बट टेक्निकल असेसमेंट इज़ नॉट ए एलिमिनेशन राउंड। ये आपको देना है जहाँ पर 40 मिनट का आपको मिलेंगे। 40 क्वेश्चंस होंगे बेस्ड ऑन कॉमन एप्लीकेशन एंड MS ऑफिस, सूडो कोड, फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी, ये सारे MCQ रहेंगे। फंडामेंटल्स ऑफ क्लाउड, सारे MCQ 40 क्वेश्चंस रहेंगे MCQ के, आपको सॉल्व करना है।
फिर उसके बाद रहेगा कम्युनिकेशन असेसमेंट। ये कम्युनिकेशन असेसमेंट बेसिकली आपका कम्युनिकेशन कितना स्ट्रॉन्ग है, आपके सेंटेंस मास्टरी, वोकैबुलरी, फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन ये कितना स्ट्रॉन्ग है वो चेक करेगा। आपको 30 मिनट्स दिया जाएगा ये प्रोसेस के लिए, ये असेसमेंट के लिए। तो अगर आप ये सारे असेसमेंट क्लियर करते हो देन फाइनली यू विल बी गोइंग फॉर द इंटरव्यूज़। इंटरव्यू बेसिकली एक HR राउंड होता है एंड थोड़ा बहुत उसमें टेक्निकल हो सकता है, बट मोस्टली वो एक HR इंटरव्यू होता है एज एक्सपेक्टेड। गाइस ऑल द बेस्ट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। जो लोग इसको अप्लाई करने वाले हैं, आपको कोई भी इसके रिलेटेड कुछ पूछना हो, डाउट्स हो, आपको कुछ क्वेरी हो, आप सिंपली कमेंट बॉक्स खुला है, आप वहाँ पे पूछ लो एंड आई विल जस्ट रिप्लाई यू विद द प्रॉपर आंसर। तो यही था कंप्लीट अपडेट अबाउट सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विस एसोसिएट। और ऐसे ही और अपडेट्स के लिए आपको चैनल को सिंपली फॉलो करना है, ठीक है। फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।